किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अंत तो सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी होती है। हमारे असल ज़िंदगी में अंत अच्छी नहीं होती है। अंत में सिर्फ अंतिम संस्कार ही होता है। इसलिए जो ठीक करना है वह भी ही ठीक कर लो, क्योंकि आगे की कोई भरोसा ही क्या। बहुत छोटी सी कहानी है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने अपने दरबार में एक बहुत बड़ा उत्सव रखा। अपने गुरु तथा मित्र देश के सभी राजाओं को उन्होंने सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलावा भेज दिया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को दे दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह होने वाली थी। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है, वो सो रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। वो दोहा कुछ इस तरह था: बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे के कारण अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपने अपने अनुरूप अर्थ निकाल लिया। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब ये बात गुरुजी के कानों में गई तो उन्होंने सारी मोहरे एक साथ मुजरा करने वाली को दे दिए। नर्तकी ने वही दोहा फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना 9 लखा हार उसे दे दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के लड़के ने अपना मुकुट उतार कर दे दिया। नर्तकी ने वही दोहा एक बार फिर दोहराई। राजा ने कहा, बस कर, तुमने वैसा होकर एक दोहे से सबको लूट लिया। राजा की ये बात उनके गुरुजी ने सुनी तो उनके नेत्रों में पानी आ गया और कहने लगे, राजा, इसको तू वैसा न कर, ये अब मेरी भी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने आ गया हूं। भाई, मैं तो चला। राजा की लड़की बोलती है, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, इसलिए आज मैं आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेती। इसने मुझे सुमति दी है कि कभी तो कभी तेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करना चाहती है? राजा का लड़का कहता है कि आप मुझे राज्य नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने आपके सिपाहियों के साथ ही मिलकर आपका कत्ल करवा देना चाहता था। इसने समझाया है कि आखिर राज्य तो तुम्हें ही मिलेगा। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सर पे लेते हो? जब राजा यह सब बात सुनते हैं तो उनको भी आत्मज्ञान हो जाता है। क्यों न मैं अभी राजकुमार का राज तिलक कर दूं? गुरु भी यहाँ पे मौजूद हैं। उसी समय अपने बेटे को राजा ने राज तिलक करवा दिया और लड़की से कहा, बेटी, मैं जल्द ही योग्य वर ढूंढकर तुम्हारा शादी करवा दूंगा। ये सब देख के मुजरा करने वाली नर्तकी ने कहा, मेरे एक दोहे से इतने सारे लोग सुधर गए, मैं क्यों नहीं सुधरी? आज से मैं अपना धंधा बंद करती हूं। हे प्रभु, आज से मैं भी तेरा नाम सुमिरन करूंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समझ आने की बात है। दुनिया बदलते देर नहीं लगती। जब एक दोहे की 2 लाइनों से सभी का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो आपका क्यों नहीं? दिल से धन्यवाद इस कहानी को पूरा सुनने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।